ये समझने की कोशिश कर रही है कि किसकी गर्दन पकड़े वो। आप लोगों ने तो लेकिन कौन जिम्मेदार है खोज लिया है। नेहरू से लेकर जितनी पहली सरकारें थी वही जिम्मेदार है ना, आज पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है। तो पूर्ववर्ती सरकारें। अंजना जी, अभी आपने विश्लेषण दिखाया और आपने कहा, बहुत बारीकी से आपने समझाने का प्रयास किया। अब एक बारीकी में और बता देता हूं। पहले सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करती थीं, फिर WTO के बाद धीरे धीरे उस पर सरकार का नियंत्रण कम होना शुरू हो गया। और मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा डेट है जिसके बाद सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो गया। वो डेट है अक्टूबर 2014। तो अक्टूबर 2014 के बाद भारत सरकार को कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी पेट्रोल डीजल की कीमत में आंशिक हस्तक्षेप भी कर सके। 2010 के बाद धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ था, तो वो पार्शियली कर सकते। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी तो आप जो कहते हैं ना 2008 में, 9 में, 7 में, हां तब सरकार के हाथ में था, सरकार इंटरवीन करती थी और जो होता था वो करती थी। जैसे सरकार आज पीडीएस में 2 रुपए किलो चावल देती है तो सरकार देती है ना, उसी प्रकार से तब पेट्रोल और डीजल पर था। आज वो मुक्त हो चुका तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। उसके बाद जो कहा जाता है कि इतने रुपए कीमत में क्या, जैसे अभी आपने दिखाया, देखिए पेट्रोल डीजल के 3 प्रकार के खर्चे आ रहे हैं जो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। एक जो कंपनियों को कीमत में जा रहा है वो एक पक्ष है, दूसरा है जो लगभग 1/3 है वो केंद्र सरकार का राजस्व है, और तीसरा लगभग 1/3 जो राज्य सरकारों का राजस्व है। इसीलिए ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो राज्यों ने जीएसटी में नहीं आने दिए, क्योंकि राज्यों के राजस्व का यह बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए यह समझौता हुआ कि भाई पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखो। तो 1/3 कीमत हमारे हिस्से में, 1/3 कीमत राज्यों के हिस्से में। और एक और चीज है जिस तरफ लोगों को पता नहीं है, इनकी सरकार के समय में 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स लिए गए थे, और जिन्हें 2026 तक हमें ब्याज सहित चुकाना है, जिसका सिर्फ ब्याज का खर्चा 9,960 करोड़ रुपए हमें हर साल चुकाना है। तो एक हिस्सा उसकी कीमत का ऑयल बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज चुकाने में भी जा रहा है। और अभी देखिए सुरजेवाला जी बोल रहे थे कि प्रोडक्शन कम हो गया। धन्यवाद। कोरोना काल से पहले भी जिस प्रकार का ट्रेड वॉर चल रहा था रशिया और ओपेक कंट्रीज के बीच में, अमेरिका ने प्रोडक्शन कम किया था। तो याद है जब बहुत ज्यादा पेट्रोल की कीमतें कम होती चली गई थी, ये उसी दौर में कंपनियों ने प्रोडक्शन कम करने शुरू किए थे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने कम किए, भारत की कंपनियों के भी प्रोडक्शन कम हो गए। इतनी सिंपल सी बात को किस प्रकार से लपेट कर बताया जाता है वो हम सारे लोगों से देख सकते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स